तो कल अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। आज हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री किस बेशर्मी बेहया के साथ में मीडिया के सामने आई और कल जो फोटो दिन भर चलती रही उन्हीं फोटो को फिर दोबारा लेकर आई मार्केटिंग करने के लिए। ये दो फोटो कि न्यूयॉर्क टाइम और खलीज टाइम में हमारी पॉलिसियों की योजनाओं की तारीफ की गई है। मैं दोहराना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था, देश विरोधी कुछ लोगों के द्वारा देश का पैसा देकर इनसे ये फोटो फ्रंट पेज पर लगवाई गई। आपको ध्यान होगा जो लेख होते हैं, ऑडिटोरियल होते हैं, वो कभी फ्रंट पेज पर किसी अखबार पर उस दिन की ताजा खबरें होती है, ऑडिटोरियल फ्रंट पेज पर नहीं लगते। ये मोटा देश का पैसा विदेशी अखबारों में देकर लगवाने का काम हुआ और ये खबर नहीं है, ये ऑडिटोरियल एक लेख लिखवाया गया है एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अखबारों में, नवभारत और हिंदुस्तान। नवभारत दैनिक जागरण पंजाब केसरी। क्या दोनों अखबारों में एक ही खबर एक पत्रकार की लिखी जा सकती है क्या कभी? कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। उसके बाद वो कहते हैं सीबीआई के अधिकारी मेरे घर आए थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। सिसोदिया साहब, पेड़ बढ़िया होगा तभी फल अच्छे होंगे। फल तो बढ़िया हैं, मोदी साहब अच्छे हैं तो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी, देश के अन्य सेवा में काम करने वाले लोग अच्छे हैं। वो तुम्हारी तरह भ्रष्ट नहीं है तो नेता नीचे अफसर भी भ्रष्ट नहीं है, वो अच्छे हैं। तो इसलिए बोलिए मोदी जी अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है, बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रटते हैं। उसके बाद आपने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में नहीं बोल रहे, बातों को बेकार की बातों में उलझाए जा रहे हैं आप लोग। उसके बाद आप कहते हैं कि 8 करोड़ का घोटाला बता रहे, 11 करोड़ का, 1100 करोड़ का घोटाला बता रहे। एफआईआर में केवल 1 करोड़ का लेन देन है। सीबीआई ने लिखा है, मुझे जानकारी मिली है सीबीआई वालों को कि ज्ञात हुआ है सोर्सेज से कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। झूठ। एफआईआर पूरी दिखाइए। 15 लोगों के एफआईआर में नाम है, 4 अधिकारी भी हैं, 5 वो लोग भी हैं जिनके साथ ओबराय में तुम्हारी मीटिंग होती थी।
क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, चाहे वो अमित अरोड़ा हो, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो पांडे जी हो, उन लोगों से रिश्ता क्या है आपका जी? उनके साथ क्यों मीटिंग करते थे आप लोग? क्यों आते जाते थे लोग? और उस सीबीआई के एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है केवल अरोड़ा के साथ 1 करोड़ रुपए की लेन देन उसने मांगी है, बाकी लोगों ने यूज मनी का नाम दिया है। बहुत करोड़ों रुपया का हेरफेर किया गया है। पूरी एफआईआर नहीं पढ़ाई आपने, आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि इस पूरे शोर शराबे के पीछे असली कहानी क्या है, इसका सच क्या है। सच यह है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। और यही लोग करवा रहे हैं, जो लोग सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, यही लोग गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज की चोरी कर रहे हैं। आप कहते हो घोटालों की चिंता नहीं है, गुजरात में 10,000 करोड़, ये तुम्हारी फितरत है। गुजरात में 10,000 को घोटाला बता रहे हो। पहले भी आपके केजरीवाल साहब, जिनकी स्क्रिप्ट आज पढ़ रहे हो ना आप, ये उन्हीं की स्क्रिप्ट आपको दी हुई, वो पहले भी ऐसे लोगों पर झूठे आरोप लगाते रहे। क्या तुम्हारे पास साक्ष्य हैं कि वहां 10,000 एक्साइज के द्वारा शराब का घोटाला हुआ? एक्साइज के द्वारा है। दिल्ली में भी कहा था कॉर्पोरेशन के अंदर अवैध रूप से ट्रक घुसते हैं, वो भी झूठ बोला आपने, और बाद में माफी मांग लेते हो आप लोग। तो ये क्यों कहना चाहते हो आप? ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप सब जानते हैं, देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक बहुत कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है। उनको दिल्ली का एजुकेशन ठीक करके उन्होंने दिखा दिया कि एजुकेशन कैसे ठीक होता है। उन्होंने हेल्थ ठीक करके दिखा दिया कि हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होता है। आज दुनिया भर में मैंने दिखाया आपको, आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसलिए आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं। हमको केवल इस देश के भ्रष्टाचार को दीमक की तरह तुम लोग खा रहे हो, तुमसे परेशानी है आप लोगों को। कहते हैं हम जेल जाने से नहीं डरते, भगत सिंह की तरह, हम भगत सिंह की औलाद हैं। भगत सिंह जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? भगत सिंह देश की आजादी के लिए जेल गए थे, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जिस देश को आजाद कराया तुम उस देश को दीमक की तरह खोखला करके गरीबों के हक को खाने का काम कर रहे हो। तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा 100%। मुझे मालूम है जेल तो मैं जाऊंगा ही। तुम्हारे आंखा को, केजरीवाल को भी पता था जब घोटाला किया तो जेल तो जाओगे ही। से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं हैं। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। धन्यवाद। क्यों नहीं जाओगे जेल? या बताइए कि नायर एंड कंपनी, अरोड़ा साहब ब्रदर्स, वो देश से बाहर क्यों भाग गए? बड़े शोर मचाते थे, तुम्हारे मित्र हैं, या डिनाई करो हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं ओबराय में नहीं गया, एक बार बोलो ना मीडिया के सामने आके कि मेरी ओबराय में कभी 10 मीटिंग नहीं हुई। जा जाकर किस लिए जाते थे आप? चुपचाप डिप्टी सीएम हो ना, तुम्हारे दफ्तर में क्यों नहीं आते थे? वो क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी उन लोगों से? तो करोड़ोंपति शराब माफियाओं को करोड़ रुपए का घोटाला करके 140 करोड़ रुपए उनको छोड़ा आपने, 30 करोड़ ठेकेदार को। इसका जवाब कौन देगा?
मनीष जी जब आप ये बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठते हैं कि रेड जो हुई वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई और आप एजुकेशन और हेल्थ पे चले जाते हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि आपने जो पॉलिसी में लास्ट में बंद करके पुरानी पॉलिसी को शुरू किया उससे आपको अगर फायदा था तो आपने बदली क्यों? देखो मैं अभी बोला कि मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी या भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहाँ पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। मैं तो कह रहा हूं अगर मुद्दा घोटाला होता तो आज सीबीआई बड़े बड़े जो किंग पिंस 10,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं उनके यहाँ बैठे होते, मेरे यहाँ किसी के यहाँ बैठे हैं, उनको भी पता है कि घोटाला नहीं है, बैठे हैं, ठीक है। थैंक यू। आप लोग जो ये एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है जिसमें आपको जेल जाना पड़ेगा, ये दिल्ली को बर्बाद होने से बचाने के लिए ये सीबीआई एजेंसी अपना काम कर रही है। इसमें आप बीजेपी डरती है, मोदी साहब डर रहे हैं। मोदी साहब के साथ नाम जोड़ने से अपने नाम को बड़ा करना चाहते हो क्या? देश समझता है कि मोदी साहब क्या हैं और आपका मुख्यमंत्री जिनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो आप वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।